हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TCS पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग में 9 बजे हम लोग जुड़ते हैं टाइम एंड वर्क के लिए, है ना। टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है ना। सुबह 9 बजे अरिथमेटिक के लिए हम लोग जुड़ते हैं, जिसमें कि अंकगणित वाले सेक्शन में हम लोग टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 में आज हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पुरुष, महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में आता है ना। तो आज इस वीडियो में जो 3-4 टाइप के सवाल आते हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करूंगा और एक एक चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपकी क्लासेस कंटिन्यू है। डेली आपको 2 क्लासेस तो मैथ्स की दी जाती हैं। मॉर्निंग में 9 बजे अंकगणित की क्लास और इवनिंग में 6 बजे यानी शाम को 6 बजे एडवांस मैथ की क्लास को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। मैथ की क्लास के अलावा इंग्लिश की क्लास शक्ति सर के थ्रू 3 बजे दी जा रही है आपको, और शक्ति सर के थ्रू ही पॉलिटी की क्लास रात को 10 बजे आपको दी जा रही है। क्लियर है। और सारी क्लासेस, हिंदी की क्लास, रीजनिंग की क्लास और साइंस की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो आप चैनल को पहले सपोर्ट कर दीजिए, है ना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली कंटिन्यू क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। जितनी क्लासेस अभी चल रही हैं अभी उनको आप देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। जो क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, कुछ ही दिनों में आपको आपके साथ पूरा टाइम टेबल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और आपकी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। पूरी क्लासेस जैसे आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते थे वैसे ही, उससे बढ़िया हम लोग प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन में आपको बेहतर दे पाए। क्लियर है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 2 में यानी MDH जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसका आज चौथा क्लास है है ना। पार्ट 1 को हम लोगों ने 7 से 8 वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से सब कुछ सीखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले TCS पाठशाला चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को देख लीजिए, अच्छे से चीजों को सीखते आइए। और फिर यहाँ पर जब आप आएंगे सब, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड वे में है ना। अगर आप एक वीडियो छोड़ के दूसरा वीडियो देखोगे तो हो सकता है चीजें आपको समझ में ना आए, है ना। ये उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं, है ना, जो अपनी तैयारी को शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी अभी शुरुआत में की है ना। तो जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी नई तैयारी शुरू की है, वो एक एक चीजों को बेहतर ढंग से बिल्कुल कनेक्टेड वे में देखते आए। क्लियर है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो पुरुष, महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न होता है उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है। 3-4 टाइप के सवाल होते हैं, उन सारे सवालों को डिस्कस कर लेंगे, है ना। और कल एक क्लास इस पर और लगेगी। उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क को पूरा डिस्कस कर चुकेंगे। ठीक है। उसके बाद एक मॉक टेस्ट करेंगे बढ़िया सा, है ना। जैसा पार्ट 1 में किया था अच्छे से, वैसे ही पार्ट 2 में भी करेंगे। इस बार कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर किया जाए। ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो सब आपसे डिस्कस कर लिए जाए। ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है। आइए टाइम एंड वर्क में जो पुरुष, महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न होता है, सबसे पहले टाइप 1 इसमें देख लेते हैं कि किस टाइप का सवाल बनता है। क्लियर है। एक एक टाइप को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। टाइप में सवाल को रखने से सवाल को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है ना। इसीलिए टाइप में रखा जाता है, जिससे सवाल आप अच्छे समझ पाए और आपके माइंड में वो सवाल बिल्कुल क्या हो जाए, बैठ जाए। और जब परीक्षा में आपको ये बनेगा तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आए और आप वहां पर उत्तर निकाल सको। क्लियर है। चलिए टाइम एंड वर्क पार्ट 2 चौथी क्लास में आज हम लोग सीखेंगे पुरुष, महिला और बच्चे पर आधारित प्रश्न, जिसका टाइप 1 सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। टाइप 1 में पहला सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा कि ये टाइप 1 में क्यों है। क्लियर है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। एक सेकेंड वेट करिएगा। हाँ, ये रहा पहला सवाल आपका। 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 38 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे।
क्लियर है? आइए मैं इसको बोर्ड पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे इसको लिखेंगे। अब ध्यान से याद रखिएगा कि जो पुरुष होगा उसको हम लोग मेल यानी एम से डिनोट करेंगे और जो महिला होगी उसको फीमेल यानी एफ से डिनोट करेंगे। क्लियर है? पुरुष को एम से यानी मेल और महिला को एफ से मतलब फीमेल से डिनोट करेंगे हम लोग। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? 3 पुरुष या 5 महिलाएं, तो 3 पुरुष या 5 महिलाएं, तो ये क्या है? M1 की वैल्यू है, आपको फार्मूला पता है M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। तो जिस सवाल में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनेगा। तो ये पुरुष या महिला यानी ये तो व्यक्तियों की संख्या है और कितने दिन लग रहे हैं? 38 दिन, यानी D1 की वैल्यू दिया है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि M1 D1 बराबर M2 D2 का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? या लगा हुआ है। अभी इस या का क्या मतलब है, अभी इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। आगे पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, यानी D2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 38 दिनों में समाप्त करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, D2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? आइए समझते हैं कि इस ये जो या लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ध्यान रखिएगा, टाइप 1 में कैसे पहचानेंगे? एक तरफ तो या लगा रहेगा और दूसरी तरफ और का मतलब होता है प्लस। क्लियर है? एक तरफ या रहेगा और दूसरी तरफ और रहेगा। फिर से समझ लीजिए, 3 पुरुष या 5 महिलाएं, यानी चाहे 3 पुरुष काम करें या 5 महिलाएं काम करें, काम कितने दिन में समाप्त होता है भाई? 38 दिन में। तो पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, और का मतलब है 2 पुरुष भी काम करें और 3 महिलाएं भी काम करें, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। तो पूछ रहा है काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? अब इस तरह के सवालों में जिसमें एक तरफ या दिया रहता है और एक तरफ प्लस यानी और रहता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमेशा ध्यान रखिए, किसी एक से ही काम करवाना होगा, चाहे मेल से यानी पुरुष से काम करवा दीजिए या फिर चाहे फीमेल यानी महिला से काम करवा दीजिए। क्लियर है? चाहे जिससे काम करवा दीजिए, किसी एक से ही आपको काम करवाना पड़ेगा। ठीक है? चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, फीमेल को काट देते हैं, मेल से काम करवाते हैं। क्लियर है? आइए मेल से काम करवाते हैं। तो यानी 3 मेल कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 38 दिन में। अब ध्यान रखिएगा, अगर मेल में आपने बदला है तो पूरा का पूरा समीकरण मेल में ही होना चाहिए, एम में ही होना चाहिए। तो आगे देखिए, इसको हमने काट दिया। 3 पुरुष कितने दिन में? 38 दिन में। यहां क्या कह रहा है? 2 पुरुष, तो ये तो एम है, ये है। इस 3 यफ की जगह पर कितने यम आएंगे ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यफ में है लेकिन हमको पूरा का पूरा समीकरण किसमें चाहिए? एम में चाहिए। तो बदलेंगे कैसे? यहां से। यहां क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि 3 पुरुष चाहे काम करें या 5 महिला काम करें, मतलब जितनी क्षमता 3 पुरुष की है उतनी ही क्षमता 5 महिला की भी है। क्लियर है? यानी 3 पुरुष जितना काम करेंगे उतना ही काम 5 महिलाएं भी करेंगे। क्लियर है ना? तो भाई 3 पुरुष बराबर 5 महिला, तो 5 महिला ज्यादा है, यानी यहां से अगर कोई पूछे कि किसकी क्षमता ज्यादा है तो पुरुष की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि पुरुष कम है और महिला ज्यादा है, जबकि काम बराबर है, तो क्षमता किसकी ज्यादा है? पुरुष की। क्लियर है? हमें निकालना है कि यफ की जगह पर कितने यम रख सकते हैं। तो यफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 5 को इधर लाना पड़ेगा, तो 3/5 यम हो जाएगा और एक किसके बराबर हो जाएगा? यफ के बराबर। ठीक? 3 पुरुष की क्षमता और 5 महिला की क्षमता बराबर थी। हमने यहां से निकाल लिया कि 1 महिला की क्षमता, ये जो यफ है ये क्या है? 1 महिला की क्षमता। 1 महिला की क्षमता यानी इफिशियंसी किसके बराबर है? 3/5 यम के बराबर। यानी जहां पर यफ है वहां 3/5 यम हम रख सकते हैं। आइए रख दीजिए, ये 3 तो पहले ही था और यफ की जगह पर क्या रख देंगे? 3/5 यम। 3/5 यम ये हो गया और आपको D2 फाइंड करना है। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब ध्यान से देखिए, पूरा समीकरण m में परिवर्तित हो गया है। m ही m हर जगह दिख रहा है। क्लियर है? आइए हल कर देते हैं। अब चाहे m चाहे आप लिखे हो चाहे ना लिखे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा इक्वेशन सारा समीकरण m में बदल चुका है। तो 3 गुणा 38 बराबर 2 प्लस, इसको देख लीजिए, 3 3 9, 9/5 और गुणा D2।
3 गुणा 38 बराबर, इसको हल कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 में 9 जोड़ लीजिए, 19/5 इंटू D2। 19 से काट दीजिए 38 को, 2 बार कट जाएगा, बाकी सब तिरछा गुणा हो जाएगा। 3 दूना 6 और 6 पंचे 30, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 30 दिन। 30 दिन में काम आपका समाप्त हो जाएगा। 30 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? आई थिंक समझ में आया होगा। फटाफट से नोट करिए, तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। क्लियर है? जिससे चीजें आपको समझ में आ जाए, जिससे जो अगला सवाल दिया जाए उसको आप खुद से बनाने का प्रयास कर सकें। फटाफट से नोट करिए। चलिए आइए एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या कह रहा था कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 38 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा था 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। क्लियर है? एक तरफ या है और एक तरफ और, यानी प्लस। हमने क्या किया, किसी एक से ही आपको काम करवाना है। ध्यान रखिएगा, चाहे मेल से करवाइए चाहे फीमेल से करवाइए, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। क्लियर है? तो हमने किससे करवाया है? मेल से। तो 3 मेल 38 दिन में, तो यहाँ पे भी यम था, तो सब कुछ एम में ही अब जाना चाहिए, है ना। सब कुछ एम में ही आपको बदलना पड़ेगा। तो हमको निकालना था कि यफ की जगह पर कितने यम रख सकते हैं। वो कहां से निकलेगा? ये जो वैल्यू दी जाती है यहीं से निकलेगा, हमेशा यहीं से निकलेगा। क्लियर है? तो कैसे निकलेगा भाई? 3 पुरुष या 5 महिलाएं, मतलब जितना काम 3 पुरुष मिलकर करते हैं उतना ही काम 5 महिलाएं भी मिलकर करती हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 3 पुरुष की क्षमता बराबर 5 महिला की क्षमता। तो हमें निकालना है यफ, यानी 1 महिला की क्षमता। तो 5 को कर देंगे इधर, तो 1 महिला की क्षमता यानी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3m/5। यानी जहां पर यफ लिखा है वहां पर मैं 3m यानी 3m/5 यानी 3/5m लिख सकता हूं। तो 3f था तो 3 तो रहेगा ही, f की जगह पे क्या रख देंगे? 3/5m, और d2 निकालना है। इसको हल कर देंगे, 3 गुणा 38, 3 3 9/5, हल करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 9 19, 19 से काट देंगे 38 को 2 बार, 19 दूना 38, बाकी सब गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 और ये 5 तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 6 पंचे कितना जाएगा? 30 दिन। यानी 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे? 30 दिन में समाप्त कर देंगे। क्लियर है? आई थिंक अब ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसका उत्तर आप खुद से बताएंगे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले। क्लियर है? आइए इसको हटा देते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 5 पुरुष या 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, उसके बाद हम तो यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले हैं, है ना, फिर उसको आप देखिएगा। आइए मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चलता हूं और सवाल को बताता हूं कैसे करेंगे। 5 पुरुष या 8 महिलाएं कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 24 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। क्लियर है? यही है पूरा सवाल, जिसको हमने एक लाइन में यहां लिख दिया गणित की भाषा में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, चाहे मेल से काम करवाइए यानी चाहे पुरुष से काम करवाइए या महिला से काम करवाइए, ठीक है, किसी एक से ही आपको काम करवाना पड़ेगा। चलिए, पिछली बार हमने फीमेल से काम नहीं कराया था, मेल से कराया था। अब की बार चलिए मेल को काट देते हैं, फीमेल से कराते हैं। ठीक है, चाहे जिससे काम करवाइए उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल कैलकुलेशन का थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना। अगर आप मेल से करवाते हैं तो हो सकता है चीजें जल्दी कट जाएं, या फीमेल से करवाते हैं हो सकता है चीजें जल्दी कट जाए, है ना, और जल्दी उत्तर आ जाए। बस केवल कैलकुलेशन का फर्क पड़ता है, बाकी उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, आइए हम फीमेल से काम करवाते हैं। तो 8 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 24 दिन में। अब इधर फीमेल आया है तो इधर भी पूरा फीमेल ही होना चाहिए। यहाँ पे लेकिन मेल है, तो आप यहाँ से निकालिए कि 1 मेल के बराबर कितने फीमेल हैं, यानी 1 पुरुष की क्षमता कितनी महिला की क्षमता के बराबर है। कहां से निकलेगा? वो यहां से निकलता है। कैसे भाई? 5 पुरुष की क्षमता किसके बराबर है? 8 महिला की क्षमता के बराबर है। हमें निकालना है कि 1 यम बराबर कितने यफ, क्योंकि सबको किस में बदलना है? एफ में बदलना है, यानी महिला में बदलना है। तो यम की वैल्यू निकालने के लिए इस 5 को भेजना पड़ेगा इधर, तो 8/5 यफ आ जाएगा। यानी
ये यम क्या है भाई? एक पुरुष की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता। क्लियर है? एक पुरुष की क्षमता 8/5 महिला की क्षमता के बराबर है। यानी जहां पर यम है वहां 8/5 यफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे यम था तो 8/5 यफ रख सकते हैं। तो यहाँ 2 यम है तो 2 तो रहेगा ही, यम के जगह पे क्या रख देंगे? 8/5 यफ प्लस आगे क्या है? 3 यफ और इंटू D2। कितने दिन में निकालना है? D2 की वैल्यू निकालनी। अब ध्यान से देखें तो पूरा समीकरण फीमेल में परिवर्तित हो चुका है, फीमेल में बदल चुका है। अब इसको केवल सॉल्व कर देना है। अब चाहे आप फीमेल यहां से हटा भी सकते हैं। तो 8 गुणा 24 बराबर 8 दूना 16, 16/5 प्लस 3 इंटू D2। अब इसको हल कर दीजिए। 8 गुणा 24 बराबर 5 3 15, 15 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31/5 इंटू D2। क्लियर है? अब सबको गुणा कर दीजिए। 8 से इसमें तिरछा गुणा होगा, 8 पंचे 40, 40 को जब 24 से गुणा करेंगे, 40 को जब 24 से गुणा करेंगे तो 24 चौको होता है 96 और ये 0, तो कितना आ जाएगा? 960। 960 बराबर 31 इंटू D2। तो यहां से जो D2 की वैल्यू निकल के आएगी वो 960/31 दिन आ जाएगी। और 960/31 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? यानी 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे भाई? 960/31 दिन। ठीक, चाहे तो इसको सही बटा में भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन जो इस सवाल का ऑप्शन था वो 960/31 ही था, तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं। हो सकता है इसका सही बटा में उत्तर आए तो इसको इससे भाग दे देंगे तो सही बटा में भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है? आई थिंक आपको तरीका, अप्रोच अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। क्लियर है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर है? चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और कुछ और सवाल इसी पर करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? 2 आदमी अथवा 3 महिलाएं एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, आइए लिख लेते हैं बोर्ड पर। और सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा, है ना, क्योंकि 2 सवाल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, करवा दिए हैं, समझा दिए हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले आप खुद से प्रयास करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आइए। 2 आदमी अथवा 3 महिलाएं, तो 2 मेल या 3 फीमेल किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 4 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है एक आदमी और एक महिला काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल सवाल में आदमी और दिन ही आ रहा है, इसलिए M1D1 बराबर M2D2 ही लग रहा है। कल को अगर घंटे भी आ गया तो H1 भी इसमें आ जाएगा, M1D1 H1, है ना, क्योंकि हमने आपको फार्मूला डेवलप करना सिखाया है। जिस जिस सवाल में जिस जिस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी उन सब को लेकर फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या है? 2 पुरुष या 3 महिला 4 दिन में, तो 1 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में। क्लियर है? अब चाहे जिससे काम करवा लीजिए, चाहे मेल चाहे फीमेल से। ठीक है, चलिए फीमेल काट देते हैं, अब की बार मेल से करवाते हैं। तो 2 मेल कितने दिन में? 4 दिन में। तो यहाँ पर 1 मेल है, अब 1 फीमेल के बराबर कितने मेल, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप मेल से काम करवा रहे हैं तो पूरा का पूरा समीकरण मेल में ही होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? यहां से निकलेगा। 2 पुरुष की क्षमता बराबर 3 महिला की क्षमता। तो हमें निकालना है 1 महिला की क्षमता, तो 3 को कहां कर देंगे? नीचे कर देंगे। तो 2/3 यम बराबर क्या आ जाएगा? यफ। यानी यफ की जगह पर 2/3 यम रख सकते हैं। यानी 1 महिला की क्षमता बराबर 2/3 पुरुष की क्षमता। क्लियर है? आइए, 1 एफ है तो 1 गुणा एफ की जगह पे क्या रख देंगे? 2/3 एम। अब पूरा इक्वेशन एम में बदल गया है, अब केवल इसको हल कर देना है। 4 दूना 8 बराबर, इसको जोड़ लीजिए, 1 प्लस 2 1 2/3 इंटू D2। 3 1 3, 3 2 5, 5/3 इंटू D2। तिरछा गुणा कर दीजिए, 8 3 24, तो 24 बराबर 5 इंटू D2।
तो यहाँ से जो D2 की वैल्यू निकल के आएगी वो 24/5 दिन। 24/5 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चाहे तो इसको सही बटा में भी ला सकते हैं, तो 5 चौको 20, 4 सही 4/5 दिन। क्लियर है, 4 सही 4/5 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आसान सा सवाल है, केवल तरीका आपको आना चाहिए बस। क्लियर है, एक तरफ या एक तरफ और अगर दिया रहेगा तो किसी एक में आप बदल के पूरे सवाल को लगा देंगे, चाहे मेल में बदल दीजिए और चाहे फीमेल में बदल दीजिए। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। चीजें अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि लगातार आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो आपसे इतनी आशा जरूर की जाती है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति अथवा 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 व्यक्ति और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्लियर है, टाइप 1 का ही सवाल है। एक तरफ अथवा या तो या लिखा रहेगा या तो अथवा लिखा रहेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ और लिखा रहता है। क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति अथवा 5 महिलाएं, 3 मेल या 5 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 12 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है 6 व्यक्ति और 5 महिलाएं, 6 व्यक्ति और 5 महिलाएं काम को कितने दिन में कर देंगे। क्लियर है, यही सवाल है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा, उसके बाद अप्रोच देखिएगा हमारी। क्लियर है, चलिए मेल से आपकी हटा देते हैं, फीमेल से कराते हैं। 5 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो यहाँ पर आपको एक मेल के बराबर कितने फीमेल है ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफ में बदल रहे हैं तो सब कुछ एफ में होना चाहिए। कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा 3 पुरुष बराबर 5 महिला, है ना, क्योंकि चाहे 3 पुरुष काम करे चाहे 5 महिला काम करे उतना ही काम होगा। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जितनी क्षमता 3 पुरुष की है उतनी ही क्षमता 5 महिला की भी है ना। तो हमको निकालना है यम, तो यहाँ से यम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 3 आ जाएगा इधर। तो यानी यम के जगह पे क्या रख सकते हैं, 5/3 यम, यानी 3 नीचे आ जाएगा, तो यम की जगह पे 5/3 यफ रख देंगे। तो 6 यम है तो 6 तो रहेगा ही, यम के जगह पे क्या रख देंगे, 5/3 यफ प्लस ये 5 एफ तो है ही, तो ये रहेगा ही इंटू D2। क्लियर है, तो आप सबको हल कर दीजिए। 12 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 60। इसको हल कर दीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 10 5 15 हो जाएगा इंटू D2। 15 से 60 कटता है 4 बार, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 डेज। यानी 6 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे भाई, 4 दिन में, 4 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट करिए, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और इस सवाल में कुछ और अब आगे ऐड करते हैं, है ना, क्योंकि अभी तक क्या है, व्यक्तियों की संख्या और दिन ही दिया हुआ है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार व्यक्तियों की संख्या और दिन ही दे, इसमें घंटे भी दे सकता है, कार्य भी दे सकता है ना, तो उन सब पर भी बात करेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है, इसी पे बेस्ड है, ध्यान से समझिए और बनाने का प्रयास करिए। क्या बोल रहा है, 4 पुरुष या 6 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 25 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताइए 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है, इसमें क्या है, आवर्स भी जुड़ गया है कि कितने घंटे काम कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तियों की संख्या यानी M1, दिनों की संख्या यानी D1 और घंटों की संख्या मतलब H1, तो इधर 1 में तो इधर अपने आप ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का जो फार्मूला होगा वो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। क्लियर है, आइए सवाल को समझते हैं, कैसे लगाएंगे देखते हैं। 4 पुरुष या 6 महिलाएं कितने दिन लग रहे हैं भाई,
25 दिन और काम कितना कर रहे हैं 6 घंटे प्रतिदिन। क्या पूछ रहा है आपसे, 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी D2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे तरीके वही लगने वाले हैं। क्लियर है, जो अप्रोच जो तरीका है वो वही लगने वाला है, केवल h की वैल्यू और एक्स्ट्रा आ गई है, बस बाकी कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पहले 25 और 10 आपस में कट रहा है तो काट सकते हैं, 5 दूना 10 और 5 पचम 25, 2 से 6 भी कट रहा है, 2 3 6। क्लियर है, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, कट रही है वैल्यू तो काट दीजिए, नहीं काटेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन काट देंगे तो चीजें क्या हो जाएगी आपकी, सरल हो जाएगी, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब देखिए, चाहे यम से काम करवाइए चाहे फीमेल से काम करवाइए, है ना, तो चलिए फीमेल को काट देते हैं, करवाते हैं मेल से काम। तो 4 मेल कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 5 3 15, 4 मेल हो गया, इसको काट दिया तो बचा कितना, 5 3 15, क्योंकि आधी वैल्यू तो इधर से कट चुके हैं, अब जो बचा उसको गुणा कर लीजिए, 5 3 15। अब देखिए यहाँ पर 2 मेल तो ऑलरेडी है, 3 फीमेल की जगह पे कितने मेल आएंगे, यानी एफ की वैल्यू एम के पदों में आपको निकालनी पड़ेगी। कहां से निकलेगा, यहां से। तो ध्यान से देखिए, 4 मेल बराबर क्या है 6 फीमेल, यानी 4 पुरुष की क्षमता बराबर 6 महिला की क्षमता। तो हमें निकालना है यफ बराबर, तो यफ की वैल्यू निकालनी है तो 6 को इधर लाना पड़ेगा, तो 4/6 यम आ जाएगा। क्लियर है, चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 2 दूना 4 2 3 6, तो यफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 यम, यानी जहां पर यफ है वहां 2/3 यम रख सकते हैं। आइए रख दीजिए, 3 तो पहले से ही था, यफ की जगह पे क्या रख देंगे 2/3 एम, और D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो 10 थी वो सब इधर से कट चुका है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, 15 चौको कितना हो जाएगा 60 बराबर 2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 2 यहां भी बचेगा इंटू D2, 2 2 हो जाएगा 4, और 4 से जब 60 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 15, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 दिन। 15 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर अगर 10 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा भाई, 15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, तरीका वही है, केवल एक एक्स्ट्रा इस बार क्या है इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है। इस सवाल में घंटे भी दिया है कि कौन कितने घंटे काम कर रहा है, तो वो भी फार्मूले में ऐड हो जाएगा, बाकी सारा का सारा तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, अप्रोच वही है, तरीका वही है ना, केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन केवल और जुड़ गई है बस। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, 15 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट से नोट कर लीजिए, तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, 4 पुरुष या 6 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन था या 6 घंटे था, तो यहाँ पे हमने 6 कर दिया, चलिए 6 ही रहेगा, है ना। हो सकता है सवाल में जो था वो 8 है, लेकिन ये हमने 6 रख दिया है, तो 6 के अकॉर्डिंग उत्तर आ गया आपका 15, है ना, तो उसको 6 कर लीजिएगा, ठीक है, उसको 6 हम लोग कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए अभी ध्यान रखिएगा, टाइप 1 ही चल रहा है, इसमें एक साइड या दिया रहता है और दूसरी साइड और दिया रहता है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 3 पुरुष या 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ध्यान रखिए, इसमें वर्क भी आ गया है, ठीक है, तो फार्मूला क्या लगेगा, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। क्लियर है, फार्मूला बनाना डेवलप करना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखेंगे, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आगे पूछ रहा है, तो बताइए 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके शेष बचे काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला आपको डेवलप करना सीख ही गए होंगे। फार्मूले में क्या क्या दिया है, व्यक्तियों की संख्या M1, घंटों की संख्या H1,
दिनों की संख्या D1 और वर्क भी दिया है तो W1, और W हमेशा कहाँ आता है, नीचे। क्लियर है? आइए लिख लेते हैं सवाल को। क्या कह रहा है, 3 पुरुष या 8 महिलाएं कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे, कितने दिन, 15 दिन, और काम का कितना हिस्सा हो रहा है, 2/5 हिस्सा। आगे पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे काम का बचा हिस्सा। काम का बचा हिस्सा का मतलब क्या है, यानी शेष कार्य। शेष कार्य का मतलब क्या है, 5 अगर टोटल काम है तो 2 काम कंप्लीट हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है भाई, 3/5। ये सारी चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे समझा चुका हूं, है ना, कि कार्य का 2/5 भाग पूरा हो चुका है तो कितना बचेगा, चाहे तो 1 से घटा दीजिए, या फिर मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको टोटल माना जाता है। तो 5 अगर टोटल काम है और 2 काम कंप्लीट हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना है भाई, 3 काम बचा हुआ है। क्लियर है? इसी को केवल हल कर देना है। ध्यान से देखिए, 5 से 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको किसी एक से ही काम करवाना पड़ेगा तो फीमेल काट देते हैं, ये मेल से काम करवाते हैं। 3 मेल कितने दिन में, 10 घंटे काम कर रहे हैं, 15 दिन में, नीचे कितना है, 2। अब ध्यान से देखिए, इधर भी मेल है। अब ये जो फीमेल है इसको आपको मेल में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, यहां से 3 पुरुष बराबर कितना है भाई, 8 महिला। तो एक महिला की निकालनी है तो 8 चला आएगा नीचे, तो 3/8 यम बराबर क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा। यानी एक महिला की क्षमता बराबर 3/8 पुरुष की क्षमता। क्लियर है? यानी यफ की जगह पर इसको रख सकते हैं। आइए रख दीजिए, 4 गुणा यफ की जगह पर क्या रख देंगे, 3/8 यम, और D2 और 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और D2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और नीचे कितना है भाई, 3। क्लियर है? दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है समस्या हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे बोल रहा हूँ सारी चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी। अब गुणा कर लीजिए, 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 5 तियां 15, तो 15 गुणा 15 बराबर, इधर देखिए 4 दूना 8 काट सकते हैं, तो 2 प्लस 3 से 6 को काट सकते हैं, 3 दूना 6, 2 प्लस 3/2 इंटू 2 इंटू D2। ठीक, 3 से 6 को काट दिया मैंने, 3 दूना 6, बाकी सारी चीजें उतार दिया है। अब आइए हल कर लेते हैं। 15 को 15 ऐसे रहने दीजिए, चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 2 दूना 4 और 4 3 7, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 4 3 7, 7/2 गुणा 2 गुणा D2। 2 से 2 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। बाकी देखिए गुणा कर लीजिए, 15 15 में हो जाएगा 225, और 7 आ जाएगा नीचे, तो जो D2 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आ जाएगी, 225/7 दिन। 225/7 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 225/7 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर है, और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 225/7 दिन। यानी 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम का जो शेष हिस्सा है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई, 225/7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको इतने सवाल जो हमने 4-5 सवाल किए उसमें आपको टाइप 1 वाला सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस तरह के सवाल जितने भी आपको कहीं भी मिलेंगे, परीक्षा में मिले, बुक में मिले, वो सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, मेरा दावा है अब इस तरह के सवाल आपसे कभी नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग टाइप 2 की तरफ और देखेंगे कि टाइप 2 में किस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जो नोट्स बना रहा है वो अच्छे से नोट करे। ध्यान रखिएगा, ये वो समय है जिसको जो बच्चा या जो स्टूडेंट इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा उसे आगे आने वाले समय में बहुत हेल्प होने वाली है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो अच्छे से सीखते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए मन लगा के। क्लियर है? आइए इसको हटा देते हैं, बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ और देखते हैं टाइप 2 में किस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टाइप 2 आप हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप 2। क्लियर है? टाइप 1 में क्या था,
एक तरफ तो या दिया रहता था कि इतने पुरुष या इतने महिलाएं या इतने बच्चे या इतनी महिलाएं, है ना, इस टाइप का रहेगा, और दूसरी तरफ और दिया रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करके यहां से क्षमता निकाल के सबको किसी एक में ही बदल देते हैं, चाहे पुरुष में बदल दीजिए चाहे महिला में बदल दीजिए, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है। उसके बाद चीजों को हल कर देंगे और आपका उत्तर निकल जाता है। टाइप 2 में किस तरह के सवाल होते हैं, आइए देखते हैं। टाइप 2 में पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है भाई, 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात बताइए। क्लियर है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सवाल को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए। सवाल की भाषा समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपको सवाल की भाषा समझ में आ गई तब सवाल अपने आप आपको आने लगेगा और खुद से बनने लगेगा। क्लियर है। आइए सवाल को बोर्ड की तरफ ले चलते हैं और ध्यान से देखते हैं कि इसको कैसे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। क्या कह रहा है, 5 पुरुष और कह रहा है भाई, तो कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, प्लस। ध्यान रखिएगा टाइप 2 में या नहीं आया है। टाइप 1 में एक साइड या आया था और एक तरफ और आया था, लेकिन टाइप 2 में दोनों तरफ और ही है। ठीक है। चलिए, 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 4 दिन में, जबकि वही काम 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में कर रहे हैं। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता में अनुपात बताइए, यानी मेल और फीमेल की क्षमता का रेशियो यानी अनुपात आपसे पूछा है। ध्यान रखिएगा टाइप 2 में कैसे पहचानेंगे, टाइप 2 में दोनों तरफ और दिया रहेगा और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी। ठीक है, सब कुछ पता रहेगा, केवल मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। तो इसको केवल हल कर देना है, अपने आप मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस समझिएगा, क्या अंतर है टाइप 1 टाइप 2 में। टाइप 1 में एक तरफ या दिया रहता है और दूसरी तरफ और दिया रहता है और पूछता है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। क्लियर है। तो वो हो गया टाइप 1। टाइप 2 में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता रहेगी, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो अननोन रहे, सब कुछ पता रहेगा। आपसे पूछेगा एक पुरुष और एक महिला की क्षमता में अनुपात बताइए, तो दोनों को हल कर देंगे, अपने आप वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, आइए हल कर देते हैं। 4 से गुणा करिए अंदर, 4 पंचे 20, 4 छम 24, इधर 3 से गुणा करिए, 3 छक 18 और 3 नवा 27। क्लियर है। 20 यम से 18 यम इधर आएगा, क्योंकि यम के साइड यम आएगा, यम से यम घटेगा और यम से यम घटेगा, तो 20 में से 18 यम इधर आएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा 2 यम। ये 24 उधर जाएगा तो घटेगा, तो 27 में से 24 जब घटेगा तो बचेगा कितना, 3 यम। अब हमको निकालना है यम और यफ का रेशियो। तो ध्यान रखिएगा यम ऊपर है तो इसके साथ जो नंबर है वो कहां जाएगा भाई, नीचे जाएगा, और जो 3 है वो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता में कितने का अनुपात है भाई, 3:2 का अनुपात है। क्लियर है। यानी एक पुरुष अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो महिला एक दिन में कितना काम करेगी भाई, 2 काम करके दिखाएगी। क्लियर है। यानी पुरुष एक दिन में 3 काम और महिला एक दिन में 2 काम करेंगे। क्लियर है। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता में कितने का अनुपात है भाई, 3:2 का अनुपात है। क्लियर है। टाइप 3 में इसी को एक लेवल और बढ़ाएंगे तो हम लोग वहां पे और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अभी हम लोग टाइप 2 पे बात कर रहे हैं, इसमें एक पुरुष और एक महिला की क्षमता में अनुपात आपसे पूछता है। क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आसान होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, केवल आपको हल करके एम और एफ का अनुपात निकाल देना है बस। ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उसी काम को 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पुरुष और महिला की क्षमता में अनुपात बताइए। पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात का मतलब है एक पुरुष और एक महिला की क्षमता में अनुपात बताना है। क्लियर है।
आइए लगा लेते हैं फटाफट से, बहुत आसान है। 3 पुरुष और 5 महिला मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 4 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर दे रहे हैं भाई? 2 दिनों में कर दे रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 पुरुष और 1 महिला, यानी रेशियो ऑफ 1 मेल एंड 1 फीमेल। क्लियर है? मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो पूछा है। कुछ नहीं करना है, केवल हल कर देना है। देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 दूना 4। अब 2 से गुणा करिए, अंदर 2 तियां 6, 2 पंचे 10, इधर की वैल्यू कट चुकी है तो ये सीधे उधर आएगा 5m प्लस 12m। यम को लाइए यम की साइड, 5m इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 6m में से 5m घटेगा तो बचेगा 1m। ये 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि प्लस 10 है, उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 12 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2f आ जाएगा। क्लियर है? तो m और f का जो रेशियो आएगा, m ऊपर है तो इसके साथ जो नंबर है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो 1 कहां चला जाएगा? नीचे, और बचा हुआ 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक। अब रेशियो में क्या होता है? जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू, यानी मेल की क्षमता 2 है तो फीमेल की क्षमता 1 है। इसको रेशियो में बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 2:1। यानी 1 पुरुष और 1 महिला की क्षमता में कितने का अनुपात है भाई? 2:1 का अनुपात है। यानी 1 पुरुष अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 1 महिला एक दिन में 1 काम करेगी। ठीक। यानी यहां से ये कह सकते हैं पुरुष डबल काम कर रहा है महिला का, है ना? 2 गुना काम कर रहा है, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो यानी ये इसका डबल है। क्लियर है? इन सबको भी ध्यान समझते चलिएगा। आगे चल के जो और अच्छे अच्छे सवाल होंगे, जो हाई लेवल के सवाल होंगे, मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है? आगे और अच्छे अच्छे सवाल जब मैं कराऊंगा हाई लेवल के, जो सीजीएल, सीएचएसएल और यूपीएसआई में पूछे गए हैं, तो इन सब सवालों की, इन सब की जो छोटे छोटे चीज है, इनकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। 2:1 का मतलब क्या है? कि महिला की क्षमता पुरुष की क्षमता का आधा है, या पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता का क्या है? डबल है। ठीक। इन सब चीजों को ध्यान रख के चलिएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए हटा देते हैं इसको और बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कि क्या कह रहा है सवाल। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि 12 व्यक्ति और 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और खुद से बनाइएगा। 12 व्यक्ति और 16 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 व्यक्ति और 24 लड़के इसे 4 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है एक व्यक्ति और एक लड़के के एक दिन के काम का क्या अनुपात है? एक दिन का काम ही क्षमता होता है, ये आपको मैं सिखा चुका हूं टाइम एंड वर्क के स्टार्टिंग के वीडियोस में। एक दिन का काम ही क्या होता है? क्षमता होता है। तो चाहे क्षमता का अनुपात पूछे या एक दिन के काम का अनुपात पूछे, दोनों बात एक ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए आइए फटाफट से बना लेते हैं। ठीक। आई होप आपसे बन जाएगा। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया है, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते आ रहे हैं, तो इस सवाल में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आइए देखिए क्या कह रहा है। 12 व्यक्ति और 16 लड़के, लड़के हैं तो चाइल्ड कर लीजिए। ठीक है? महिला होती थी तो यफ यानी फीमेल करते थे, यहाँ पर बच्चा है तो चाइल्ड कर लीजिए। 16 लड़के किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 5 दिनों में। जबकि 13 व्यक्ति और 24 लड़के, 13 मेल और 24 चाइल्ड, इसे कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 4 दिनों में कर रहे हैं। तो एक मेल और एक चाइल्ड की इफिशियंसी का रेशियो पूछा है। एक दिन में किए गए काम का अनुपात का मतलब ही है कि उनकी क्षमताओं में क्या अनुपात है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है? चलिए वैल्यू कट नहीं रही है तो सीधे गुणा करिए। 12 पंचे 60, 16 पंचे 80, 13 से 4 में गुणा करिए, 13 चौको 52 और 24 चौको 96। क्लियर है? यम को यम के साइड लाइए। 60 में से 52 घटेगा तो बचेगा 8m। ये 80 प्लस 80 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 96 में से जब 80 घटेगा तो बचेगा 16। 8 एकन्नम 8 और 8 दूना 16। तो यम और सी का जो रेशियो आएगा, एम ऊपर है तो 1 चला जाएगा इसके साथ नीचे और 2 हो जाएगा ऊपर। तो जो मेल और चाइल्ड यानी जो व्यक्ति है, सॉरी हाँ, जो पुरुष है और जो लड़का है, उसकी क्षमता में अनुपात कितना है भाई? 2:1 है। क्लियर है? 2:1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आई थिंक आपसे बन गया होगा। ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो कितना है? 2:1। ठीक है? तो एक व्यक्ति और एक लड़के के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात यानी क्षमता का अनुपात कितना है? 2:1। ध्यान रखिएगा,
एक दिन में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, क्षमता होता है ना। ये बात आपको बहुत पहले बताई जा चुकी है। जिस दिन हमने क्लास स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क का, उसी दिन बता दिया था कि एक दिन में किए गए कार्य को ही क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात 2:1, या इसी को कह सकते हैं क्षमता का अनुपात भी, और वो कितना है, 2:1। क्लियर है? आई थिंक ये वीडियो, ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो अपना सपोर्ट आप दिखाते रहिए, चीजों को अच्छे ढंग से सीखते रहिए। ठीक है, एक एक टाइप, एक एक सवाल मैं आपको करा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, इसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 हमने इस वीडियो में सीख लिया है। अब जब इसका एक अगला वीडियो आएगा, यानी जो कल की क्लास होगी, उसमें हम लोग टाइप 3 को डिस्कस करेंगे, और जो अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं, जो हाई लेवल आप कह सकते हैं, जो सीजीएल, सीएचएसएल और यूपीएसआई में पूछे गए हैं, उनको भी मैं कल की क्लास में रखने वाला हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो को ध्यान से देख करके अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, और कल की क्लास में इस वीडियो को देख कर ही आइएगा। ठीक है, जब इस वीडियो को आप देखे रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो कल की क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, कल मैं एग्जाम के सवाल प्लस टाइप 3 जो बचा हुआ है, टाइप 1 टाइप 2 हमने यहाँ डिस्कस किया है, टाइप 3 बचा हुआ है उसको करेंगे, और जो एग्जाम के सवाल हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल है ना, जिसमें स्टूडेंट को हमेशा परेशानी रहती है, उन सारे सवालों को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट में। ध्यान से इस सारे वीडियो को देखते चलिए। क्लियर है? और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अपने आसपास सफाई बरकरार रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।